यह समय ऐसा समय है जिसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके चक्रव्यूह में सब लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, मुक्ति नहीं मिल पा रही। और इनसे निकलने का एकमात्र उपाय है सत्संग आके राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति करना। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, अपने विचारों को काबू नहीं किया जा सकता। सेवा करने से फल तमाम मिलता है, सुमरन में मन लगता है, लेकिन यह भी सच है कि सेवा तभी पूर्णतः सिरे चढ़ती है जब राम नाम का जाप किया जाए, वरना सेवा करते करते भी मन कभी बार दांव चला देता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, सेवा करें और मालिक से मालिक को मांगते रहें। यकीन रखो परम पिता परमात्मा पे, सदगुरु पे। हम कभी नहीं कहते कि हद से ज्यादा यकीन आप किसी इंसान का करो। जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ये कलयुग का एक फार्मूला है। आज समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिखने में कुछ और हैं और करने में कुछ और हैं। अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से, या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है, और वो है अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को, आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है, पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित्त कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। ऐसा कभी सोचो भी ना। देखना कहीं मन के हत्थे चढ़ जाओ, देखना कहीं मनमते लोगों के चक्कर में फंस जाओ। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है, हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो, और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है, आप भेड़ थोड़े ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा। हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिये बताया करते, कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं। एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं, उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए।
क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे चोट लगेगी। अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती, कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है, क्योंकि काल की नगरी है। काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो। वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा, वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। जो मानते हैं, दृढ़ यकीन कर लेते हैं, अरे उनके पहाड़ जैसे कर्म वो भगवान कंकर से भी छोटे करके उड़ा दिया करते हैं। माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है। उस समय अहंकार में ना आ जाया करो। जिਵੇਂ पंजाबी कहते मुच्छा ता ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई, तेरे ढिड च भी वही समान पिया जिहड़ा सारियां च। इक्को ही फर्क है कि तू मालक दी भगती करन लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकल आई, मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्होंने तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना हंकार च डुब जी। क्योंकि अहंकार को मार है। आदमी जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। दीनता, नम्रता ऐसे गहने हैं जो इसे पहन लेता है वो मालिक को अति प्यारा लगता है। उसके अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी होती है, वो परमपिता परमात्मा की खुशियां पल पल लूटता है। तो इसलिए भाई अंतःकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। हमने इतिहास पढ़ा, हमने पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं, किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में शाह मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो,
लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पौवारा पक्षी बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही आज के युग का कि आप भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं। बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम। कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा। अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए। खड़े रहते थे, अपने सिर के बाल ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था। ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी, बिल्कुल बाल बढ़ जाते थे। पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे, पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 साल, 30 साल, 20 साल, मालिक नहीं आता था। और तब जाके कहीं आता था, झलक आती, आवाज आती। ये नहीं जैसे आजकल आप जब दिल करता है रात को देख लेते हैं, जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो खुशियां दे जाता है। और शर्म आपको फिर भी नहीं आती, यार मैं क्यों बुरे कर्म करता हूं। देखो है ना कमाल। रात को अच्छे भले मालिक के नजारे लूटेंगे, सवेरे उठा के हथियार फिर से चल पड़ेंगे। आज ठगी मारेंगे, आज खुशी सी आ गई, आज चक देंगे फटे। वाह महादेव पुतक। ऐसा हमने सुना है। एक गांव में हमारे ही एक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जाट जमींदार किसान सी, और अच्छी फसल होगी। सभी सारे पिंड दे अच्छी फसल हुई, बहुत वधिया बरसात हुई, नहर दा पानी बहुत चलिया, बहुत ज़्यादा फसल हुई, दुगनी तिगनी। असी बाहर बैठे सी, वो सज्जन आया, शराब पीती सी। कहता भाई जी, असी कहा हाँ जी। कहता नंबरदारा जी करदा है फटे चकते हैं। असी कहा क्यों? कहता फसल इन्नी हुई है, शराबी शराब पीती सी। असी कहा फिर रब दी शुक्र कर। कहता यार रब तो याद ही नहीं, जी करता कोई बंदा ना मार दें। असी कहा वाह तेरे, रब ने तेनों रहमत बख्शियां है, बंदा मारने वास्ते रख बख्शियां। कहता नहीं रब रुब नहीं याद। और कुदरत मालिक की ऐसी हमने देखी, 2-3 दिन के बाद वो 4 पे पड़ा, रब रब ही कर रहा था और कुछ याद ही नहीं था। असी कहा वो बहुत डाढ़ा है, रब याद तक ही नहीं, वो तो नासी धुआं कढ़ा दिंदा है। जे आपदी आई ते आ जे, आवे ना बस आई मंगया करो कि मालका तू बस तेनू याद ही करते रहिए, तू ना आपदी आई ते आ जी। बंदा तो सारा टाइम ही आपदी आई ते आया रहिंदा है, पुठे पुठे काम करने, गलत सोचा सोचनियां, रब दे दर्शन करके भी परवाह नहीं करनी। पता नहीं होर की भालदा है। आखिर की चाहिए बंदे नू? खाण नू वधिया मिलदा है, पहनण नू वधिया मिलदा है, रहण नू अच्छी जगह मिल गई। दस कि सियाने दे पहाड़ बनाएगा जी ते उड़ के वग जाएगा। जिन्ना दे सी रावण वर्गे वो भी रगड़े गए। पता नहीं इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं भरती। जब देखो एक तमन्ना कम नहीं होती। पिछली खुशियां नहीं, यहां कईयों के मुंह लटके देखते हैं, यूं मुंह लटका हुआ है। क्यों? पहले वाली खुशियां याद नहीं, नई क्यों नहीं मिली बताओ?
पहले वाली का तो मजा ले ले, वो नहीं लेना। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं कहता वो नहीं, होर क्यों नहीं आईया। बस हर टाइम इसीलिए गमगीन रहता है। और जो मालिक से प्यार करते हैं, रजा में राजी वो मर्द गाजी, वो खुश रहते हैं, बागो बाग रहते हैं, टेंशन नहीं। यार जिंदगी तेरी है, पता ही है रब दी जिंदगी है, रखनी है तो रख लूगा, ये लेके जानी है तो आपदे कोले ले जूगा, गल ही खत्म। लेना की है, किस गल ली टेंशन। सर तो गड्ढे नहीं, पंजाबी च कहते तेरे इत्थे सर गड्ढे है, भी सारी उम्र तो रहना नहीं, जाना तो है, तो फिर चू 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 कच्चा धुआं क्यों मारते रहने हो। ना जपया करो रब दा, भगती करया करो और लक्षण ना करया करो, पुठे काम ना करया करो। थोड़े जे स्वाद के पिछे सारी भगती गवा बैठे हो। जरा सी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि बस मालिक को ताने उलाने ये वो, और जो उसने दिया उसका शुक्राना ही कोई नहीं। तू था क्या भाई, क्या तेरी पहचान थी, कौन जानता था तुझे, वो याद नहीं कि मालिक ने इतनी रहमतें लुटा दी और क्यों नहीं मिली। खुद बचनों की परकच्चे उड़ा रहा है और दोष मालिक को दिए जा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया जावे ना दिरफिटे मुंह गोडियां दे। सो ये गलत बातें हैं। मन तो और हवा देता है और हवा देता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है कि ठीक है भाई इसको और गुमराह कर दो, इसको और डाउन कर दो। मन की ना सुना करो, सदगुरु पीर की सुना करो। मन मरोड़ा खा जाता है। वो कहते हैं ना, आपको कई बार सुनाया, एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। आप तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे थे, खेती बाड़ी करते थे, बहुत बड़े किसान रहे, मुझे भी तजर्बा बताओ। हमने कहा हाँ हमें पता है। कितनी ज़मीन है, कहता 2.5 एकड़। ट्रैक्टर जरूरी है, कहता हाँ मैं तो जरूर लेना है। असं क्या आशा ले ला, आयशर ले ले, बढ़िया रहेगा, कम खर्चा है, हड़ हुड़ भी जोत लेता थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो बढ़िया, किराया भी कमा लिया करना, तेल कम जलेगा। कहता पिताजी वो तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले ला। असं क्या भगता तेरी थोड़ी 2.5 एकड़ तो हिंदुस्तान खड़ूगा ही खड़ूगा, मतलब उतना तो वो खर्चा खड़ा खड़ा ही खा जाएगा। अगर तूने लेना तो आयशर ले ले, हल्का है। फिर वो कहता पिताजी वो तो थोड़ी गल तो जमा सही है, पर अगर हिंदुस्तान लेना हर्ज तो नहीं। असी ले ला, सानू की हर्ज है, असी नोट लाने। मतलब माल मालकां दा, मशहूरी कंपनी दी करनी हो जो मैं चाहवा, ठप्पा उत्ते गुरु जी का लग जे, बस गल खत्म। कई यह जी भी होंगे, टोक दो फिर बैठी मरुंडा हुंदा। पंजाबी पहला दुकानां ते मरुंडा मिलता हुंदा सी, समान खरीदे पिछों कहते मरुंडा दे। दुकानदार भी चौलों जिहां दा हुंदा सी शायद, या पता नहीं काहदा, वो खोखा जिहा हुंदा सी, माड़ा जिहा मिठा ला के चक होए मरुंडा ले जा, वो दे दिंदा सी चक के, रूंगा झूंगा जो भी मनो उन्होंने। सो वो वाली बात है कि वो मरुंडे मूँह मरोड़ लेंदा वेली बैठा बैठा। पता चल जाता सानू यार ये गल पसंद नहीं आई, जे यदि मन लेंदे तो पसंद आ जाती। मनदे किवें जो गलत है, क्योंकि फ़कीर तो नहीं ना मानेगा अगर आपकी गलत है। चलो आप बता दो, अगर आप मान जाओ तो हम भी मान जाया करेंगे। आपका बेटा है बहुत प्यारा, इक्को एक पुत तुहाडा, बहुत प्यार करते हो तुसीं उसनूं, और वो कहंदा भी काले नाग नूं मैं तो हाथ च लैके खेडना है, कि तुसीं काले नाग नूं उहदे हाथ च दे दोगे? नहीं देंदे ना। वो कहंदा जी अग बली जाती है, अग तो लाल लाल है, मैं तो अंगारे हथ भरना, रुग भरना अग चों, कि तुसीं अपने बेटे नूं या बेटी नूं अग दे अंगारे भरन दे दोगे हथ च? कदे नहीं। थोड़ा कोई पता नहीं कलयुगी जीव है, कोई ना कोई यह कह ही दे भी मैं तो फड़ा दूंगा जी। हाँ कोई पता नहीं कि मैं तो नीडर बनाने वास्ते फड़ा दूंगा, पर भगता वो नीडर तो यह जा बनूंगा कि हथ च रहू कि ना रहू, पता नहीं उन्हें कदों डंग चला देना है, तो छोटे बच्चे का तो कम हो जाना है। सो असी फकीर ऐसा हुंदा है जो अपने बच्चे लिए कदे भी बुरा सोचना तो दूर, करना तो दूर, कदे कल्पना च भी नहीं हुंदा कि मैं अपने किसी बच्चे का बुरा करा। सो असी कदे भी हाथ च अंगार या सप नहीं दे सकते, तुहाडा वो मंग कदे पूरी नहीं कर सकते, मालक ले अगे दुआ नहीं कर सकते पूरा करने लई जिहदे च तुहानूं घाटा होवे जिसमानी तौर पर, रूहानी तौर पर।
सवाल ही पैदा नहीं ਹੁੰਦਾ। जिन्ने मर्जी एड्डी चोटी का जोर लाते रहो, जिन्नी मर्जी सेवा करो, नजायज मंग कदे पूरी नहीं होगी। और जायज मंग थोड़ा सिमरन सेवा करते हो, बचना ते रहने हो, थोनों कहने की लोड़ नहीं पऊगी, अपने आप ही हो जाऊगी। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के ये वचन है। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उन्होंने वचन किए। श्रावण शाह साईं जी से जब उन्होंने नाम देने के लिए मांगा तो ये वचन मांगे कि हे मेरे मक्खन मलाई दाता, मैं जिसको नाम दूं उसका एक पैर यहां, दूसरा सचखंड। वो कहते ठीक है सतवचन। फिर कहने लगे थोड़ा नाम जपता हो, थोड़ा बचनों का पक्का हो, बचनों का पक्का रहे, सेवा करे थोड़ी, तो हे मेरे मक्खन मलाई उसके अंदर बाहर कमी ना रहे। कहते जा ये बात भी तेरी पूरी की। तो फिर कमी रहेगी कैसे भाई बताओ? कमी इंसान में आ जाती है जिसकी वजह से कमियां रह जाती हैं। सतगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ता, वो तो बरकतों के ढेर लगाता रहता है। अगर उठाओ ही ना तो सतगुरु क्या करे। सो सत्संग आओ, ध्यान से सुनो, अमल कमाओ, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। वचन मानो, वचनों पे चलो, तो कमी नहीं रहती। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप सत्संग सुनो, कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब दुनिया के घर परिवार के काम धंधे छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के प्यार की बातें करो, उसके प्रतीत में बैठो, संत पीर फकीर बताएं और आप अमल करके खुशियां ले जाएं। कभी तो ऐसा सोचा करो। तो प्यारे साथ संगजियो, साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा दरबार बनाया है। श्रद्धा से, भावना से, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले से जो इस रास्ते पे चलते हैं, अजी उनका छोड़ो, उनके बच्चों का छोड़ो, उनकी कुलों का उद्धार वो कर दिया करते हैं, माला माल वो कर देते हैं। ऐसा नाम राम का बख्शा है। वाहिगुरु ओम हरि अल्लाह की भक्ति का गुरु मंत्र दिया है, जिसका जाप करने से, लेने से खुशियां खुशियां आती चली जाती हैं। मालिक के प्यारी सत्संग जियो, मालिक के प्यार में चलना, उसकी मोहब्बत में चलना कोई आसान कार्य नहीं है। असंभव तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। मनमते लोग, काल महाकाल, काम वासना, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये ऐसी रुकावटें हैं जो इंसान को अल्लाह मालिक के रास्ते पे चलने नहीं देते। और इंसान इन्हीं के बुने हुए जालों में, इन्हीं के बुने हुए ताने बाने में उलझा रहता है। एक विचार आते हैं, दूसरे चले जाते हैं। 24 घंटे दुनियावी ख्यालात दिलो दिमाग में, जहन में घूमते रहते हैं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का तो ध्यान ही नहीं रहता, उसकी तरफ तो विचार ही नहीं जाता। इंसान अहंकारी हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। जो बात उसे पसंद है वो हो तो अल्लाह वाहिगुरु राम ठीक है। जो उसे पसंद नहीं, अगर वो हो तो मालिक गलत है। बस इसी पे टिकी है ज़्यादातर लोगों की भक्ति इबादत। हम शुरू से देखते आए, कोई कार्य पूरा हो गया, घरों में देखते, आम लोगों को देखते, जिसको भी वो मानते उसको पतासे, खील, पकौड़े कुछ भी चढ़ा देते। कार्य पूरा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं देना। तो ये एक उम्मीद इंसान के अंदर हमेशा बनी रहती है कि मेरा ये काम पूरा हो, मेरा वो हो, मेरा फलां हो, मेरा दींकड़। लेकिन ये नहीं होता कि मैं भी वचनों पे अमल करूं, मैं कर्म करूं, मालिक रहमत करेंगे। और इंसान की बात कभी दिल दिमाग में ना बिठाओ। हाँ, अच्छाई, नेकी, भलाई की बात करता है, राम नाम की बात करता है, तो भी आप उस इंसान को नहीं, उस पीर फकीर को वाह वाह कहो जिसका वो मुरीद है। यही आज संसार में कमी है।
कानों में गहने हैं, हाथों में अंगूठियां हैं, गले में हार है, लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। पर जो जानकार होते हैं वो कहते बनाया किसने है। पूछते हैं कौन सा स्वर्णकार, वो कहते वाह बनाने वाले ने कमाल किया। वाकई किया तो कमाल बनाने वाले ने है, ना कि पहनने वाले ने। तो वही बात, लोग अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मालिक को वाह नहीं कहते। किसी से दो बातें सुन ली, ज्ञान गोष्ठ सुन लिया, और कई लोग उसी पे मोहित हो जाते हैं, जो कि निरा मन मता है। मोहित होना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम पे हो, जिसने सबको बनाया है, और उस पे मोहित होने का मजा आ जाता है। इंसान को वो खुशियां मिलती हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। अपने मन के तंग दायरे में कैद ना रहो। सारा टाइम मन की बुरी सोच, हर टाइम मन की गलत आदतें दिलो दिमाग में जब इंसान की घूमती रहती हैं तो उस परवरदिगार को भुला देता है। तो अपने मौला को, अपने सतगुरु को, अपने दाता को धन्यवाद करो। अहंकार में ना पड़ो, खुद ही में ना पड़ो। वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, आप खुद ही बना लेते हैं ऐसा किया वैसा किया। नहीं, ना तो भगवान करे और ना ही उसका संत पीर पैगंबर करे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला चाहते हैं। ये अलग बात है, इंसान कर्म बुरे करता है, उसे बुरा भोगना पड़ता है, दोष देता है संतों को, गुरु पीर फकीरों को। वो कोई भी कर्म करते हैं हर जीव के भले के लिए। जो भी कर्म कमाते हैं सारी सृष्टि के फायदे के लिए। इंसान अपने आप को दोष नहीं देता, अपने कर्मों को दोष नहीं देता। जो वो कर्म करता है, मानता नहीं, वचन नहीं मानना, उसकी धज्जियां उड़ाते रहना, और फिर मन क्या कहता है, तेरे से नहीं माने जाएंगे, तू तो छुट्टी कर ले। मतलब टोटली बुराई में फंस जा, बुराई की दलदल में जा फंस। कैसी आदत है ना मन की। वैसे वचन नहीं मानने देता, और जब नहीं मानने देता ऊपर से तोहमत लगा देता है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो वचन किसी भी तरह से मन ने मानने नहीं देने, उसका मकसद ये है। पहले मानने नहीं देता और नहीं माने तो ऊपर से मोहर लगा देता है, तू नहीं मान सकता, तू तो ऐसा ही है, इससे अच्छा तू ये कर, वो कर, फला कर। तो लोग मन के पीछे जो बहकते हैं वो दुखी रहते हैं। अगर इस मन से बचना चाहते हो, गारंटेड है, घंटा सुबह घंटा शाम सुमरन करके देखो, भक्ति इबादत करके देखो, थोड़ी सेवा करो, मन तो आपका पानी भरेगा। पर आप सुमरण करना ही नहीं चाहते। कई सज्जनों ने तो नाम ले रखा, यही नहीं पता वो लेके कहाँ रख दिया। ले रखा, जपा नहीं, रखा है, बस जाप तो करते ही नहीं। कभी कभार याद आता है जब जरूरत पड़ती है, कुछ दर्द होने लगा कि एक्सीडेंट होगा, तब तो मालिक बड़ा मीठा लगता है। तो क्यों नहीं आगे पीछे याद करते, निरंतर टाइम रख लेते कि हाँ भाई घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम कम से कम जाप करेंगे। कईयों ने यहाँ पर्ण किया, बड़ा हैरानी हुई, 5 मिनट सुमरण किया करूँगा। कमाल हो गई, 5 मिनट कुर्बानी कर दी भाई। 5 मिनट में तो कोई चाय नहीं पीता ना जी, 5 मिनट कर लिया करूँगा। वायदा किया तो देखो कितना बड़ा। चलो ना करने वालों से तो कुछ ना कुछ अच्छा ही है, पर कम से कम आधा घंटा जाप में बैठो, कोई आफत आने वाली, काम धंधा करना करते रहना, या फिर घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम, इतना तो कम से कम, बिल्कुल कम से कम है। वैसे 15 मिनट 10 मिनट जो मर्जी करते रहो, फल तो उसका मिलना ही है। लेकिन अगर वाकई मन को रोकना चाहते हो तो कम से कम आधा घंटा सुबह, इतने ही शाम को, या घंटा सुबह शाम। वरना मन का कोई भरोसा नहीं, कब बहका दे, कब गलत जगह पे ले जाए और इंसान दुखी होता रहे। तो भाई सुमरन एकमात्र उपाय है जो आपके मन के लगाम डाल सकता है। अगर आप घंटा सुबह शाम नहीं करोगे, आधा घंटा जाप नहीं करोगे, इसका कोई पता नहीं कब बहका दे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पल में फिसला दिया, बड़े बड़े भक्तों के पैर उखड़ते देर नहीं लगी, जो अपने आप को भक्त कहलाते थे तो थोथा चना बाजे घना। लेकिन फिर भी लोग तो ये समझते बड़ा यार ज्ञानी। किस गुरु ने कहा, किस संत ने, किस पैगंबर ने कहा कि आप उसको बड़ा ज्ञानी कहो, बड़ा गुणवान कहो?
कभी इस स्टेज से साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने अब हमसे कहलवाया हो कि भाई ये आदमी तो बड़ा गुणवान है भाई, इसकी सुना करो। नहीं, आदमी आदमी है। यहाँ एक हरिचंद पंचकल्याणा बात सुनाया करता था, कहता एक आया मेरे पांव हाथ लगा दिए कि बाबा है शायद। मैंने कहा, चुप रहा। वो कहती बाबा सिर पे हाथ रखो आशीर्वाद दो। कहता मेरे हाथ में तो इतनी करामात है, मेरे सिर पे घूमता रहा मैं गंजा हो गया, तेरे सिर पे रखूंगा तो भी गंजी हो जाएगी। बात तो सच्ची है। आदमी आदमी को क्या खाक दे देगा? जो खुद गुनाहों का लिफाफा है वो दूसरों को कैसे बेगुनाह कर देगा? बस लोग पागल हैं। खड़ा देख लिया, थोड़ा बोलता सुन लिया, ये तो यार बड़ा ज्ञानवान है, इसको तो बड़ी बातें आती हैं। अरे बातों से कुछ नहीं होता, कर्मों से कुछ होता है। किसी पे मोहित ना हो। मोहित अल्लाह वाहिगुरु राम पे दिखने में जो नजर आते हैं असल में वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। तो इसलिए सुमरन करो, किसी के चक्कर में ना पड़ो। कोई अच्छा गाए, अच्छा बोले, अच्छा सुनाए, ये सिर्फ कहने की बात है, करनी है सिर्फ। जो सोचनी है वो तो कुछ और होती है लोगों की। अंतःकरण में ज्ञान हो और जीभा पे वही बात हो, कर्म वैसे ही करे, वो इंसान कभी चक्कर में पड़ता ही नहीं। हम बहुत जगह देखा है, सच्चा सौदा में देखते अपने यहाँ सत्संगियों को मालिक के प्यारे मिलते ही नहीं। सुना भी कोई मालिक की चर्चा, सतगुरु 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 ने ये किया, सतगुरु ने वो किया, और बीच में ऐसे भी होते हैं, देख मैं ऐसा किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपनी बड़ाई करते नहीं थकते, समझ लो वो थोथा चना है। और जो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाते हैं वो भगत हैं, लेकिन उनके पांव हाथ लगाने से कुछ मिलता नहीं। ऐसा देखा हमने। कोई उसे कहता कि भाई तू भाई, तो आगे से 10 गाली सुनने को मिलती। कोई उन्हें कहता तो मैं क्या हूं, मैं तो गुनाहों का पुतला हूं, सतगुरु से कर दुआ, उससे कर प्रार्थना। यानी अपने को कुछ अलग हस्ती ना बनाओ तो ही खुशियां मिलेंगी। जब आदमी अपनी अलग हस्ती बना लेता है, मैं कुछ बन गया। एक कहावत है पंजाबी में, ऐसी वो नहीं रह गए जी, ऐसी कुछ होर बन गई जी। जब ये और कुछ बन जाते हो तब गड़बड़ हो जाती है, ईगो आ जाती है, मेरे को पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सारा ज्ञान है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बस फिर समझो मन ने फटी पोंछनी शुरू कर दी। अरे तुलसी जी इतने बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने कहा है जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि अगर कोई कहता है, मुझसे पूछता है कि तूने क्या संत की रमज को जान लिया, कहता भाई मैं तो तौबा करता हूं, मैं तो नहीं समझ सका। तो जब इतने बड़े महापुरुष ऐसा कहते हैं तो जरा सोचिए। पर आदमी अपने आप को महापुरुष से कम नहीं समझता, मैनू सारा पता, अब ऐसे वैसे ये वो फला। कोई नहीं समझ सकता संतों की रमज। जो समझते हैं वो शोर नहीं मचाते। चक्कर ये है, वो दूसरों को नहीं कहते मैनू पता है, मुझे ये, मुझे वो, मुझे फला। नहीं, वो चुप रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं, और मालिक की खुशियों से माला माल हमेशा होते चले जाते हैं। चाहे वो मेडिकल नशे हैं, चाहे वो दुनिया में जो नशे बने वो नशे हैं। तो यानी दुनियावी नशे बर्बाद कर देते हैं दोनों घरों को, जो आपका बाहर और जो आपका शरीर। तो नशे बर्बादी का घर है, सारे धर्मों में लिखा। और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास से इंसान बुलंदियों को छूता चला जाता है। राम नाम का नशा जो किया करते हैं, समाज में इज्जत होती है, घर परिवार में इज्जत होती है, कभी भी बुरे विचार उन पे हावी नहीं होते। बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाता है। और यही नहीं, मालिक के नाम का नशा यहाँ परमानंद दिलाता है। ऐसी लज्जत, ऐसी खुशी जो जीवा का स्वाद या इंद्रियों के भोग विलास तो गंदगी नजर आते हैं, ऐसा नशा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का। और मरणोपरांत आत्मा को मालिक की गोद में बिठा के निज धाम लेके जाता है, जो सबसे बड़ी बात, आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलाता है। जबकि दुनियावी नशा
नरक में लेके जाता है और जन्म मरण के घोर कष्ट में सदियों के लिए आत्मा को डुबो देता है। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का नशा करो। सारे धर्मों में ये जिक्र आता है कि कोई भी इंसान दुनियावी नशा ना करे। विष्णु पुराण में, हिंदू धर्म में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी सब लोग लग के समुद्र का मंथन हुआ, बड़ी उसमें नायाब चीजें निकली, लेकिन नशे भी निकले। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशे निकले, उनको राक्षसों ने पिया, इंसान ने या देवी देवताओं ने नहीं पिया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सख्त मना है किसी भी तरह का कोई नशा ना करो, क्योंकि ये राक्षसों का खाना पीना है। और इस्लाम धर्म में शराब के बारे में आता है शर प्लस आप। उर्दू फारसी में शर कहते हैं शैतान को और आप कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, ये शैतानों का पीना है, और बाकी नशे शैतानों का खाना है। जो भी कोई नशे खाता पीता है, दोज़ख की आग दोनों जहां में जलाती रहती है और की गई इबादत खाक में मिल जाती है। सिख धर्म में लिखा है, जैसे हिंदू धर्म में लिखा, इस्लाम धर्म में लिखा, सिख धर्म में भी लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। जितने भी नशे हैं दुनिया के, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, दोबारा से लेना पड़ता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं, नींद नहीं आती, कई गुलाम हो जाते हैं नशे के, बर्बाद करते हैं अपने आप को। तो ये सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है और नशा करना है पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। और नशा कौन सा करो? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा करो। एक बार वो नशा चढ़ गया, यहां भी आप मस्त रहोगे और अगले जहान में भी वो नशा नहीं उतरेगा, दोनों जहान में माला माल करता रहेगा। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, भक्ति करो। नींद नहीं आती तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया, एक आदमी को नॉर्मल तरीके से 37 की 38 साल नींद ही नहीं आई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो आपको 1-2 दिन नहीं आती तो आफत क्यों मचा देते हो? हाय हाय मर गए, नींद नहीं आई। भक्तों को तो वैसे ही नहीं घबराना चाहिए। नहीं आई तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आलती पालती मार के जपो, करो राम का नाम का जाप, सुमरन करते रहो, बढ़िया है। नहीं आ रही तो अच्छी बात है, जरूरी तो नहीं लंबे लंबे खुरांटे फेंकने। पर ना जी, भक्ति ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार देखा है, यार नींद नहीं आई मैं सारी रात, तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में ऐसा नहीं है। जमींदार भाई, हम खुद की बताते, किसी के क्यों उदाहरण दें। बहुत बड़ा खेत था, सारी रात का पानी लगाते और फिर दूसरा खेत होता था, उसमें अगले दिन का पानी होता, फिर वापस फिर उसी रात अगली रात उधर का पानी होता, 1-8 घंटा सो पाते। तो 2-2 रातें 2-2 दिन लगातार, आम ही बात है। बेपरवाह जी ने बुदरवाड़ी में सेवा का कहा कि तो हमने शायद 3-4 रात लगातार जागते रहे, दिन भी गाड़ी चला चला के दूध की वहाँ सेवा की। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है। हम कोई रूहानियत के नज़रिए से नहीं कह रहे, इंसानी नज़रिए से कह रहे हैं कि इंसान अगर चाहे तो नींद नूंद कुछ नहीं होती। ये खोपड़ा यहाँ है, सारे बटन। जब आदमी सोच लेता मर गए, नींद नहीं आई, तो वाकई मर गए। जब सोचते क्या है, कुछ कोई बात ही नहीं है, तो वाकई कुछ बात ही नहीं होती। तो आम तौर पे राजस्थान में एक कहावत मशहूर है, आदमी जब उदास होता है तो कहते हैं क्यों उठ बंगो बोलो सटे है, कि ऊँट की तरह होंठ लटक जाते हैं। तो ऐसी नींद नहीं आती तो बस 10-12 को तो हमदर्दी के लिए बताते, यार मुझे रात नींद नहीं आई। दूसरे कहते हैं अच्छा, क्योंकि वो भी वैसा ही होता है, खास करके माता बहनें। तो फिर 2 की 10 सुनाती, अच्छा नींद नहीं आई, तभी तेरी आंखें सूज गई, फलाना सर्कल हो गया, धिंकड़ सर्कल हो गया। बता, 2 दिन की नींद से सर्कले आ गए। तो ये बड़ा चक्कर पड़ता है, नींद नहीं आती, फलानी, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नशा ना करो बस। कहीं फिर शिक्षा देते हैं, चकला पता साथ ही रखते हैं कहीं, क्योंकि आदत बन जाती है। कई डॉक्टरों को देखा हमने, नशा, उनका बेटा छोड़ दे, तू तो डॉक्टर है,
कहता गुरुजी बस नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है, 2 ठोक लेता हूँ, एल्फ्रेक्स के पता नहीं कौन सी गोलियां लिए फिर रहे थे। तो ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट हर दवा के होते हैं। ये तो डॉक्टर भी मानते कि आप दवाई लेंगे, एक को ठीक करती है, इंग्लिश दवाइयाँ जितनी भी हैं लगभग उनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। साइड इफेक्ट तो एक ही चीज़ का नहीं है, राम का नाम। जितना मर्जी जाप कर लो, जितना मर्जी खाते रहो, बल्कि जितना खाते रहोगे उतना फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो बड़ा आसान काम है। लोग तो तरसते हैं कि हमें नींद क्यों आती है। अगर आपको नहीं आती, कोई सज्जन बैठे हैं तो बस आलती पालती मार के दे तेरे की सिमरण ले तेरे की सिमरण देखते हैं, या तो मन नींद ही ला देगा या फिर मालिक ही आ जाएगा, दोनों में एक चीज तो होगी हो। और आपको क्या चाहिए बताओ, किस बात की बेचैनी? कईयों को कहा बेटा नशा ना किया करो, ये बुरी चीजें हैं, छोड़ दो। पिताजी नींद नहीं आती है। ऐसे लगा जैसे जन्मों का बेचारा उनिंदा घूम रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं, नींद नहीं आती कोई खास बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बाई चांस नहीं आती, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, देखते कब नहीं आती। तू तो खड़ा खड़ा सोएगा। तो ये फजूल की बातें हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ बनी हैं, किसी को बहुत पेन है, पेन किलर उसका नाम है, ना कि कोई नशा। उसमें उसे दवाई दे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है, इतने में बॉडी उसे कवर कर लेती है और देन ओके बस ठीक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहबान इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उन्हीं दवाइयों को लोग नशे के रूप में शुरू कर देते हैं। तो कभी कोई लीवर, कभी फेफड़े, या कभी हार्ट में, या कभी माइंड में, पता नहीं क्या क्या कचरा भर जाए, कितनी बीमारियां पैदा हो जाएं। तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि आजकल रोब तो आदमी मक्खी का नहीं सहता, ऊपर आके बैठ जाता, तो अपने बाप का नहीं सहता, अपनी माँ का नहीं सहता। कहता जन्म दिया ना देती, सीधे ही सुनाते हैं, बता ना देती तू देख लेंगे। तो ये तो भगवान का सिस्टम है, इसमें जन्म देना ना देना वो तो मालिक के हाथ है। तो इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, और नशा नहीं करना चाहिए। बस मेनली किसी भी चीज़ के लिए आप आदी ना बनो। बीड़ी सिगरेट है, जर्दा है, ये चीज़ें मेडिकल साइंस में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट दिया गया है तो जितने दिन कहा है उतने दिन लो। मान लीजिए आपको कोई नशे की दवाई दी जाती है कि आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, तो जैसे आप ठीक हो जाते हैं उसे छोड़ दीजिए। 1-2 दिन शरीर मुश्किल में आएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मबल होना चाहिए अंदर कि मैंने छोड़ना है तो छोड़ना है, बस, फिर कुछ नहीं होता। कई भरम डाल देते हैं, जे तू नशा छोड़ दिया तो तेरे को लगवाव हो जाएगा। बताओ, देसी डॉक्टर घर में बैठी सलाह देते रहते। देखिए कितने छड़ना दे, क्योंकि उन्हें पता, उसको खुद को पता होता है कि अगर ये करता रहेगा तो थोड़ा सा हमें भी देता रहेगा, अगर ये छोड़ गया तो मर जाएंगे। लालच खुद का होता है, बहम उसके डाल देते हैं, ये मत करना फिर ऐसे हो जाएगा, फिर तेरे को वो हो जाएगा। कईयों को लगता है 1-2 दिन नींद ना आए तो पागल हो जाते हैं, सब बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपके दिमाग का सोचना है, कुछ नहीं होता दिमाग को। दिमाग बहुत ज़बरदस्त, आप तो 10-15% सिर्फ प्रयोग में लाते हैं, मालिक ने तो 100% दे रखा है। क्या लोग आते हैं ढोल जैसा लेके आते हैं और ऐसे बिना बजाए ले जाते हैं वापस, काम तो लेते ही नहीं। तो इसका काम लो, इससे सोचो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करो कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, तो देन कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ 30 साल के भी बूढ़े हमें मिलते हैं, हूँ तो चिट्टे आ गए। चिट्टे तो 15 साल के आ रहे हैं, चिट्टे काले से क्या मतलब? नहीं, बस अब तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। और कईयों को देखा है 70-80 साल के भी बूढ़े नहीं होते, कोई परवाह नहीं, बात ही कुछ नहीं है। तो वाकई बात कुछ ही नहीं होती। तो अपनी सोच को गिराओ ना, जितनी सोच गिरती जाती है आदमी उतना कमज़ोर और उतना ही गिरता चला जाता है। हौसले बुलंद रखो, अपने आप नहीं रहते तो राम नाम से, भक्ति इबादत से हौसले बुलंद हो जाएंगे। आपका आत्मबल, बिल पावर बढ़ता जाएगा और आप कभी भी परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए भाई दुनियावी नशे छोड़ के राम नाम का नशा करो, जो बेइंतहा खुशियां बख्शने वाला है। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां आने से इंसान का शुद्धिकरण होता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, अंत्यकरण की सफाई होती है और मालिक से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। इंसान के दिलो दिमाग में
विचारों का आना जाना आम बात है। खास बात यह है दिमाग में अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत के विचारों का आना। कलयुग में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये तो आम बात है। ये तो विचार चलते ही चलते हैं। पर इन विचारों का काट करके जब सतगुरु के प्यार मोहब्बत के विचार चलने लगते हैं तो वो खास बात हो जाती है। और यह खास बात सत्संग में आके अति खास होती है। यानी उसको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि वो नेक विचार, उन विचारों का हमेशा तांता लगा रहे। ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग का समय। लोग मालिक से सैकड़ों इच्छाएं रखते हैं, मालिक पूरी भी करता है, कदम कदम पे जान बचाता है, मौत जैसे भयानक कर्मों को पल में काट देता है। लेकिन वो इच्छाएं ठीक है, जब वो कर्म होते हैं, जब मालिक की ऐसी रहमो कृपा होती है, रहमो कर्म होता है, तो ऐसा लगता है यार ये जिंदगी तो है ही उसी की। समय बीतता जाता है, समय गुजरता जाता है, और मन इतना हरामी है, इतना छली कपटी है कि इंसान को सतगुरु मौला के किए गए परोपकारों को भुला देता है। और उसे लगने लगता है यार मेरे लिए क्या, वो तो बाई चांस हुआ, वो तो ऐसे, वो तो ऐसे नहीं वैसे। हमने ऐसा बहुत देखा है दुनिया में। सतगुरु मौला ने बिल्कुल मौत जैसे भयानक कर्म काटे, वो याद नहीं। वही ना, 100 में से 99 इच्छाएं परमात्मा ने पूरी कर दी, उसका धन्यवाद शुक्राना नहीं। 100 में से एक इच्छा पूरी नहीं हुई, उसका गिला शिकवा ज्यादा है। इच्छाएं तो तब होती ना जब तू होता। याद कर वो मौत जैसा कर्म, याद कर वो भयानक कर्म। अगर उसमें तेरा कुछ हो जाता तो इच्छाएं कहां से रखता। मौत जैसे भयानक कर्म जब कटते हैं, चाहे आपके पास अरबों खरबों रुपए हों, सारे लगा दो तो भी जिंदगी खरीद नहीं सकते आप। तो जिस दाता ने जिंदगी बख्शी हो, अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब ने, उसका शुक्राना तो आदमी को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। अगर वाकई आदमी है, अगर वाकई इंसान है और इंसानियत है, तो उसका शुक्राना सारी जिंदगी करते रहो तो भी कम है। क्योंकि उसकी रहमत से जिंदगी है, और रहमत ना होती तो जिंदगी कब की गई होती। बस मन और मनमते लोगों के जाल में ऐसा इंसान फंसता है, ऐसा उनके झांसे में आता है, किए गए तमाम परोपकारों को पता नहीं कहां बुला देता है। उसे याद ही नहीं रहता कि मेरे पे इतना पर्व, फिर अहंकार, फिर घमंड में फण उठा लेता है, सब कुछ भुला देता है, कुछ भी याद नहीं। हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि इसी का नाम घोर कलयुग है, इसी का नाम बुराई की चरम सीमा है। भूल जाते हैं लोग किए गए परोपकारों को, बुला देते हैं मालिक की कृपा दया में रहमत को, याद रखते हैं मन और मनमते लोगों की बताई बातों को। उसी में उलझे रहना, लोग मान बढ़ाई देते हैं, पंप मारते रहते हैं, और आदमी फुटबॉल बना रहता है। फुटबॉल का क्या होता है, प्लेयर खेलते हैं, वो पांव पे रहती है, किक मारते, एक ने मारी, दूसरे मारी, तीसरे ने मारी। इसी तरह पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग, जो दूसरों की बातों को सुन के जल्दी असर कर लेते हैं। वो एक ने पंप मारा, भाई जी आप तो ये वो, बहन जी आप तो ये वो, बस फिर तो भाई जी तो हवा में उड़ने लगते हैं। कहता मुझे ही पता है, बाकी तो सब पागल घूम रहे हैं।
बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि वो परमपिता परमात्मा का शुक्राना करना है, उस मालिक का धन्यवाद करना है, उस मालिक के गुणगान गाने हैं। अरे भाई, उसके गुणगान गाओगे ना, वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो अंदर बाहर रहमो करम से लवरेज रखेगा। और जो आपको उंगली लगा रहे हैं, अगला ही डब्बू को तकंत। एक भजन हमने बोला था, तो वो वाली बात 100% सच है। यहां जो आपको पंप कर रहे हैं ना, पता नहीं चलेगा कहां चले जाते हैं। बल्कि जिनसे आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, जिनसे प्यार होना चाहिए, उनसे वो आपको तुड़वा जरूर देंगे और कुछ नहीं। उंगलियां लगा लगा के, गलत बोल बोल के, नहीं तू तो ऐसा, तू तो यार अभी है, तू तो यार वो, इत्यादि 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 इत्यादि। ये मालिक का रहमो करम हमने अपनी आंखों से देखा, और ऐसा ना शुक्राने लोगों को भी देखा, देखते हैं हमेशा। पर पहले की बात बताएं, जब हम गुरगद्दी पे नहीं आए, किसी के बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, हमने उस परिवार को कहा गुरु मंत्र ले लो, सतगुरु का नाम जपा करो, चलो सतगुरु के दर्शन ही कर लो। दर्शन किए, बच्चा गर्भ में आ गया। उसके बाद और पाखंडियों के पास चले गए और मोहर उसकी लग गई, जी बच्चा इसने दिया है। हमने कहा अरे जिसने दिया उसको बुला दिया। सतगुरु मुर्शिद का आपने दर्शन किया, बच्चा होने वाला नींव रखी गई, 2-3 महीने का गर्भ था, उसके बाद आप पाखंड के पास चले गए, पाखंडी लोगों के पास। तो उन्होंने कैसे दे दिया? ना जी, ऐसे कान भरते हैं लोग, ऐसा दिलो दिमाग में असर कर जाते हैं कि उस सतगुरु के रहमो कर्म को भुला देते हैं। सतगुरु मालिक से दुआएं कर करके इंसान के भले की कामना करता है, उसके कर्म कटवाता रहता है। और जब कर्म कटते हैं तब जाके उसे वो खुशियां नसीब होती हैं, और ठप्पा कोई और ही लगा ले जाता है, नहीं यार मैंने तेरा ये किया, मैंने तेरा वो किया। और आदमी भूल जाता है, अगर आदमी ही ऐसा कुछ करने वाले होते तो मौत जैसे कर्म आदमियों ने काटे हैं क्या? वो याद नहीं, भुला दिया सब कुछ। क्या आदमी मौत जैसा कर्म काट देंगे? तो ऐसा है ये घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसे होते लोगों के साथ बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख भी होता है कि ये आदमी फिर से नरक में गिरेगा, फिर से इसका बुरा हाल होने वाला है। तो वो कहावत हमेशा याद रखा करो, लाई लग ना होवे घर वाला चंद्रा गमांड ना होवे, कि ऐसे पड़ोसी ना हो जो उंगली लगाई रखें, और ऐसा घर वाला, क्योंकि वो तो जीवन साथी होता है, जिसको उंगली लगाई किसी ने तो आके घरवाली को पीट दिया, पुराने टाइम की बात, फिर उंगली लगा दी दूसरे ने, फिर पीट दिया। कि ऐसा इंसान होना नहीं चाहिए कानों का कच्चा जो दूसरों की बात सुने। दृढ़ यकीन हो, इतना दृढ़ यकीन कि भगवान भी आके कहे तो वो भी उस सतगुरु मुर्शिद के रूप में आके कहे तो यकीन करो, आदमी की तो बात छोड़ो। इसलिए आदमी आदमी है, कोई भगवान नहीं होता। भगवान तो सबके अंदर रहता है, मालिक तो सबके अंदर रहता है। सो मालिक की सुनो, अपने गुरु मुर्शिद कामिल पीर फकीर की सुनो, बाकी भाई अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो, इसको गिरवी मत रखो, फुटबॉल मत बनाओ, जो मर्जी आए ठोकर मारे और आपके पंप भर के बस चल जी। क्यों ऐसे क्यों हो जाते हैं आप? अपने जमीर से काम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आत्मा से काम लेते, अपने दिमाग से काम लेते? तो भाई हमारा तो काम समझाना है कि हम पे ना गुस्से होते रहना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझाना बंद नहीं करते, बेफिक्र रहो, हमारी तो ड्यूटी है। हमने तो कहते रहना, आप गुस्से हो तो भी ठीक है, और आप अगर ये हमारी बात सुन के अपने आप को सुधार के आगे बढ़ोगे तो पता नहीं माल के आपकी कितनी झोलियां भर देगा और आप माला माल हो जाएंगे। क्योंकि बताना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। वो बेपरवाही ही जो बात कहते हैं वही आपकी सेवा में रख देते हैं। सो अमल किया करो ताकि बुराइयों से आपका पीछा छूट जाए, मालिक की खुशियों को हासिल करो, मालिक के रहमो करम के हकदार बनो।